जो सबके पास है कि 3 हफ्ते का आपके पास फॉरेन रिजर्व है, 3 हफ्ते के बाद आपके पास डॉलर नहीं होंगे किसी चीज़ खरीदने की। दालें आप डॉलर में लेते हैं, बनास्पति घी आप डॉलर में लेते हैं, पेट्रोल आप डॉलर में लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? 9,000 कंटेनर आपके खड़े हैं, तो किधर ये इमीडिएटली पाकिस्तान के साथ क्या होने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनकी जो शराइत है वो उस पर निगोशिएट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इस पर अमल करें और हमें गारंटी दें तो फिर आपका प्रोग्राम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये एक जो शर्त है सरकारी अफसरों के असासे पब्लिक करने के हवाले से, इस पर पूरा अमल नहीं होता तो क्या आईएमएफ का जो ये कंटिन्यूटी है ये टूट भी सकती है? हो सकता है कि वो कहेंगे भाईजान ठीक है फिर अपने जाके काम करें, हम नहीं आपको पैसे दे रहे। नहीं, ये जो कंडीशन जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो तो ये होती है कि आप जो बजट का प्राइमरी आपका सरप्लस है या आपका फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर तो वो सख्ती करते हैं। ये उन शराइत में से एक नहीं। ये आप इसको जो है इसकी ये कंडीशन जो है इसको मरहलावार भी किया जा सकता है। तो हुकूमत ने फिलहाल यही कहा है कि जो सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत आते हैं, यानी कि हमारा जो सिविल सर्वेंट एक्ट है 1973 का, उनके तो हमने रूल्स फौरी इशू कर दिए, एफबीआर ने 1 फरवरी को नोटिफाई कर दिए हैं। अब जो आर्मी एक्ट के नीचे आते हैं जाहिर है उसकी भी जायजा लेते हुए असूली तौर पर तो ये बात मैंने अर्ज किया था कि 2021 में हम मान चुके थे कि ठीक है। आपका मतलब ये है कि ये उन शराइत में से नहीं है जो रिफॉर्म्स की इसके साथ ही ये जो सवाल है इसके साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है जिसमें डिफेंस भी शामिल है उस पर भी उनका कोई डिमांड है, कोई है आपके पास? इस सिविलियन हेड से उसको निकाला जाए, वो ये कह रहे हैं गालिबन पेंशन के। वो यूजुअली तौर पर जाहिर है कि जब भी देखा जाता है तो इधर पेंशन का बोझ तो बहुत बढ़ता जा रहा है, मगर उसकी रिफ्लेक्शन जो है उनका ख्याल है कि डिफेंस के अंदर हो और सिविलियन के अंदर हो। और उधर से काउंटर आर्गुमेंट यही आता है कि जी हमारी तरफ से तो जब वो रिटायर हो जाते हैं तो दे आर नो मोर पार्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, तो वो फिर सिविलियन ही बन जाते हैं। मगर जाहिर है कि हर महकमा जो है आपका डिफेंस है या कोई भी है उसके जो भी मुलाजमीन है ओवरऑल। डॉक्टर साहब अच्छा ये भी जरा थोड़ा सा हमें इस पर भी एजुकेट कर दें। वो एक आर्ग्यूमेंट आता है वहां से इदारे की तरफ से, लेकिन इस पे एजुकेशन थोड़ी सी मलिक साहब मुझे नहीं ये समझ आई चीज कि आईएमएफ को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो कह रहा है कि आपके जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन को आप यहां से निकाल के यहां पर डाल दें। क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से लोगों के लिए पूछ। डॉक्टर साहब मुझे जरा ये बताएं, ये हाउ ट्रू इज दिस कि 88% पाकिस्तानी जो है वो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 35% आपकी ऑलरेडी महंगाई है। हम ये बहुत लफ्ज़ सुन चुके हैं जी आईएम की सख्त शराइत। आसान जुबान में बताएं, ये जब शराइत हो गई, ये मुआहदा हो गया तो महंगाई आम आदमी का क्या इसकी ट्रांसलेशन है? उसको कितने पैसे चाहिए जिंदा रहने के लिए? जी मेरा ख्याल है कि मलिक साहब इसको यूँ भी देखना चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जो टैक्स की मराहत है उन्होंने तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब दे रखी हैं। अगर वो वहां से खत्म करें और फिर ये सब्सिडी अगर हम टारगेटेड दे भी दें तो आईएमएफ को इस पर एतराज नहीं होगा। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट वो ये सिर्फ कहते हैं कि आप टारगेटेड सब्सिडीज दीजिए, आप जनरल सब्सिडीज ना दीजिए। अब होता ये है कि हमारे यहाँ आसान काम जो उनको लगते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, तो ये कोई टफ फैसले नहीं है, ना इनको आप कह सकते हैं कि ये अनपॉपुलर फैसले हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि अवाम दुश्मन फैसले हैं। अनपॉपुलर फैसला तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ये होगा कि जो आपने मराहत दे रखी है, मराहत याफ्ता तबकाओं को टैक्स में वो खत्म करें तो आपका फिस्कल डेफिसिट वैसे ही नीचे आ जाएगा। फिर आपको इतनी बिजली की कीमत और ये जो है अगर आपको बढ़ानी भी पड़े तो इसका असर डॉक्टर साहब जब अवाम दुश्मन तो है, इस अवाम खुश है, बल्कि अवाम को मारने वाले ये फैसले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ये जरूरत तो है ना कि अब आप चीज एक अफोर्ड करते ही नहीं है। हर दफा आप कर्जा लेके अफोर्ड करते जाएंगे तो कर्जा वापस कहां से करेंगे? दोबारा वही करने के लिए आपको कर्जा देना पड़ेगा। तो कुछ एक मैं अर्ज कर रहा था ना कि कर्जा इसलिए उनको लेना पड़ता है कि वो अपनी मराहत तो छोड़ते नहीं। आप 70-80 की आप एक कैबिनेट बना देखें, फिर आप सूद की मद में जो दे रहे हैं उसको देखें, तो आप मैं अर्ज कर रहा था कि अगर फिस्कल स्पेस चाहिए तो इस वक्त टैक्स की एग्जम्पशन जो है सिर्फ एफबीआर की वो 2 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगर आप उसमें से अगर वो गरीब लोगों को तो नहीं मिली हुई ना, अगर आप उसमें उन पे तो वही 17% जीएसटी लगा हुआ है, अगर आप उसमें से हाफ भी निकाल लें तो आईएमएफ को तो कोई इतराज नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि आज जो लोग उनसे नेगोशिएशन करते हैं, जो आवाम को जो पिक्चर पेंट करते हैं वही गलत है। यानी कि वो अपनी मराहत खत्म करने को तैयार नहीं है, अपनी टैक्स की मराहत अशराफिया अपनी 2.5 खरब की जो उनको मुराद मिली हुई है या सब्सिडीज वो ले लेते हैं वो खत्म करने को तैयार नहीं है।
लेकिन आवाम से देखो ना, उन्होंने जो जो आप इनडायरेक्ट बड़े-बड़े टैक्सेस के घरों थ्रू में पैसा रहते हो। लेना है वो लेते रहते हैं सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब एक और जो आप इतने क्वेश्चन बड़े भी है। बड़े घरों में रहते हैं, वो उसका कितना खर्चा होता है? फ्री गाड़ियां हैं, फ्री पेट्रोल है, फ्री बिजली है। उनकी तो मेंटेनेंस ये के लिए जो पूरा एक अमला वहां पे होता है वो मगर वो टफ 10-15 फैसले लोग तो एक आपने छोटे से आवाम घर के को करने मेंटेन हैं। करने के बल्कि लिए। मैं एक आप जैसे किसी समझदार आदमी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि आईएमएफ की शराइत का मतलब है कि 1 लाख रुपए में भी एक दरमियाना गरीब आदमी जिंदा नहीं रह सकेगा। जो वो मुझे बता रहा था, इतनी महंगाई हो दरमियाना जाएगी। गरीब मेरा आपसे सवाल, मतलब 1 लाख रुपए में मिडिल भी क्लास लो मिडिल क्लास कह लें, वो भी नहीं रह सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, मुझे इंफॉर्मेशन ये जो सबके पास है कि 3 हफ्ते का आपके पास फॉरेन रिजर्व है। 3 हफ्ते के बाद आपके पास डॉलर नहीं होंगे किसी चीज़ खरीदने की। दालें आप डॉलर में लेते हैं, बनास्पति घी आप डॉलर में लेते हैं, पेट्रोल आप डॉलर में लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? 9,000 कंटेनर आपके खड़े हैं, तो किधर ये इमीडिएटली पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है? जी, वो इसीलिए तो मलिक साहब इसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आईएमएफ के साथ इन मुज़ाकरात के बाद वायदा हो जाता है, तो जिन दोस्त ममालिक ने और जो हमारे इंटरनेशनल लैंडर हैं, उन्होंने जो पैसा देने का वादा किया वो फिर आ जाएगा। और फिर वही एक तरफ तो फिर एक नई लीज ऑफ लाइफ जो है वो मिल जाती है। रही कि हम आईसीयू में, लेकिन थोड़ी देर के लिए चले, मरीज जो है वो खतरे से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान जो है, ये पिछले 22 प्रोग्राम जो आईएमएफ के देखे हमने, इसी तरह चल रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि चूंकि वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करते नहीं है, अमीरों को टैक्स लगाते नहीं है, गरीबों पे लगाते रहते हैं, अपनी याशियां काम करते नहीं है। सही है। एक चीज डॉक्टर साहब बता दें हमें, ये हुकूमत कह रही है और तवातुर के साथ वो ये कहते हैं कि ये मायदा हमने नहीं किया, ये इमरान खान ने किया। ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग टर्म्स हमें, जो उनकी इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हमें माननी पड़ रही हैं, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। इज इट ट्रू? देखिए जी, वो तो फिर पाकिस्तान में जितने भी आईएमएफ के मुआहदे हुए हैं वो सारे लोग ही जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब ने भी पहले कहा था मैं ये नहीं जाऊंगा, फिर 2019 में लेट करके लिया तो उन्होंने सख्त शराइत लगा दी। फिर बीच में आपको याद है कि उन्होंने कहा कि मैं तो पेट्रोल भी सस्ता बेचूंगा, मैं सारा कुछ करूंगा। अगर आप आम आदमी पार्टी पाकिस्तान में बनना चाहते हैं तो उस तरह के रिसोर्सेज भी तो आपको पैदा करने पड़ेंगे ना। जो रिफॉर्म करनी थी वो तो उन्होंने की नहीं, अमीरों पे टैक्स तो लगाया नहीं। और वो आज जो 8 ट्रिलियन के टैक्स इकट्ठा करने की बात करते थे वो तो हुआ नहीं। तो फिर जो बरात जारी रही, तो फिर जाहिर है कि आईएमएफ ने तो गुस्से का इजहार करना ही था। तो पार्टली जाहिर है कि उस जमाने में वो भी इसके जिम्मेदार है, मगर ये कहना कि महज वही जिम्मेदार है। अच्छा, ये तो आखिरी बहुत बड़ी चीज गलतफहमी है। डॉक्टर साहब, आखिरी चीज ये कि यही जो हम बात कर रहे थे अशराफिया, 2.5 खरब के करीब जो मुराद उनके पास है, इनका तो कोई इरादा नहीं नजर आता उनको कट डाउन करने का। आईएमएफ उनको कहती है, ये कोई आपको नजर आ रहा है इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर तो नहीं चले कहते, लेकिन इन फ्यूचर कोई ऐसा ट्रिगर हो गया है कि ऐसा काम कि अब ये जो 2.5 खरब रुपए की मुराद ये लेती है अशराफिया यहाँ पे, जिसका हजम पाकिस्तान की आबादी का शायद 2% भी नहीं है, ये स्केल डाउन होगा, ये कट बैक होगा कुछ इसमें से? कि देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता तो स्पेस कम होती जा रही है ना। अगर आप अब जितनी भी सियासी पार्टियां, उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो आवाम पे इतना टैक्सेशन करवाते गए या कीमतें बढ़ाते गए तो उनकी फिर अपना क्रिटिकल कैपिटल तो रोड होगा, फिर साथ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बन सकती है। तो अगर वो उनके अपने लिए ये बेहतर चीज है कि वो ये कर लें। अगर एक लिमिट होती है उसके बाद तो फिर जाहिर है कि लोग भी, आपने देखा कई ममालिक में, हमारे यहाँ भी ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप ही कह रहे हैं कि वो अपने खिलाफ फैसला कर लें तो बेहतर है, वरना कुछ होने नहीं लगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ करना पड़ेगा।